विधानसभा चुनावों के बाद अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी पार्टियां। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ने की कर रही तैयारी। सुक्खू को गुटबाजी खत्म कर पीएम मोदी के चेहरे को टक्कर देने की चुनौती। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले हैं पस्त। CS मेंटर्स IAS एकेडमी, IAS, HAS और नायब तहसीलदार एग्जाम की कोचिंग के लिए चंडीगढ़ का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें। कॉल करें 8822299444 पर। किसी भी राजनीतिक दल के लिए गुटबाजी एक बड़ी समस्या होती है। सियासी दलों के आकार के मुताबिक उनमें गुटबाजी होना स्वाभाविक भी होता है, लेकिन हिमाचल कांग्रेस में ये समस्या कुछ बड़े स्तर पर नजर आती है। विधानसभा चुनावों में जीत के बाद हिमाचल कांग्रेस का आत्मविश्वास चरम पर है, लेकिन गुटबाजी अब भी बरकरार है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस के सामने हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने की बड़ी चुनौती है। साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार करारी शिकस्त मिल चुकी है। इन दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि बाद में मंडी लोकसभा सीट में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। इसके पीछे वीरभद्र को लेकर भावनात्मक फैक्टर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। जिला ऊना में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव में उतरने की तैयारी भी कर ली है। ऐसे में सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त चेहरे के आगे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस गुटबाजी के बीच कैसे टक्कर दे सकेगी। हालांकि विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार के बावजूद कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन इसके पीछे हिमाचल प्रदेश के स्थानीय मुद्दों के हावी रहने की बड़ी वजह रही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का बड़ा कारण गलत टिकट आवंटन भी रहा, जिसे अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में दोहराने की गलती नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और यहाँ बीजेपी कांग्रेस से आगे खड़ी नज़र आ रही है। अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि हिमाचल प्रदेश में कद्दावर नेताओं के बीच गुटबाजी को पाटकर बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश की जाए, क्योंकि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त चेहरा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए भी लोकसभा चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है। ये पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव में उतरेगी। इससे पहले साल 2013 में जब वे हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब चुनाव तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के चेहरे पर लड़ा जाता रहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने पार्टी के अंदर ही बैठे अपने प्रतिद्वंदियों से बचकर आगे बढ़ने की भी बड़ी चुनौती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मिली हार के बाद बीजेपी के लिए भी लोकसभा चुनाव में उतरना आसान नहीं रहने वाला है। भले ही बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व हो, बावजूद इसके हिमाचल बीजेपी के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद हतोत्साहित हैं। हिमाचल बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भी कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप होने की बात निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हिमाचल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जोश में विधानसभा चुनाव की जीत और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर हिमाचल बीजेपी के सामने पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन और हिमाचल कांग्रेस के सामने विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराने की बड़ी चुनौती रहने वाली है। संदीप शांडिल, पहाड़ी हलचल। दोस्तों, अगर आप भी हैं 10वीं पास और अभी से पार्ट टाइम शुरू करके अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार। अब चंबा में LIC एजेंट की बम्पर भर्तियां निकली है, जिसमें 18+ आयु के साथ 10वीं पास कोई भी अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकता है। LIC के साथ जुड़ने का सबसे बेहतरीन फायदा ये है कि इसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम काम किया जा सकता है। इसमें कमाई की भी कोई लिमिट नहीं है, तो देरी किस बात की, हो जाइए तैयार। उठाइए अपना फोन और ज्यादा जानकारी के लिए चंबा के चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर अशोक कुमार से
9480646699 पर संपर्क करें। ये नंबर स्क्रीन पर भी साझा किया गया है।